हरी भरी घनी जंगल के बीच जहाँ पेड़ें हवा से अपनी बातें करतीं और नदियाँ पत्थरों को मधुर गीत सुनातीं, वहाँ जानवरों का एक खुशहाल समूह रहता था। लेकिन ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ के सभी जानवर बात कर सकते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना पेड़ था, जिसे सभी बुद्धि का पेड़ था कहते थे। ये पेड़ बहुत प्राचीन और समझदार था। सारे जानवर इसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, अपनी समस्याएं साझा करते और सलाह लेते थे। इस जंगल का राजा था शेर लियो, जो न सिर्फ ताकतवर बल्कि बहुत दयालु भी था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे हाथी एली, जो शांत और समझदार थी, और बंदर मैक्स, जो बहुत शरारती और होशियार था। एक दिन सुबह सुबह लियो ने बुद्धि के पेड़ के नीचे सभी जानवरों की सभा बुलाई। मेरे प्यारे दोस्तों, लियो ने गरजते हुए कहा, मुझे पता चला है कि एक लालची शिकारी हमारे जंगल में आने वाला है। वह हमें पकड़कर सर्कस में बेचने की योजना बना रहा है। हमें मिलकर अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। वह शिकारी बहुत चालाक था और कई जानवरों को पहले भी पकड़ चुका था। हाथी एली ने अपनी सूंड उठाकर कहा, हमें उसे चकमा देने के लिए एक समझदारी भरी योजना बनानी होगी। मजे से कूदते हुए मैक्स ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसके लिए बहुत सारी चालें और जाल तैयार करूंगा। पुराना समझदार उल्लू ओलिवर, जो पेड़ की डाल पर बैठा था, बोला, मैं आसमान से निगरानी रखूंगा और जैसे ही शिकारी नजर आएगा सबको सतर्क कर दूंगा। सभी जानवर खुशी खुशी काम पर लग गए। गिलहरियां ढेर सारे कठोर नट्स और फल इकट्ठा करने लगीं ताकि उन्हें शिकारी पर फेंका जा सके। खरगोशों ने जंगल में गहरे गड्ढे खोदकर उन्हें पत्तों से ढक दिया। मैक्स बंदर पेड़ों से झूलते हुए लताओं से फंदे बनाने लगा। हाथी एली ने भारी लकड़ियों को खींचकर रास्तों को बंद कर दिया। लियो ने अपने नाखूनों को तेज कर लिया ताकि वह अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। शाम होते होते पूरा जंगल तैयार था। सभी जानवर एकजुट होकर शिकारी को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। अगली सुबह लालची शिकारी अपने बड़े जाल और पिंजरे के साथ जंगल में घुसा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल के जानवर पहले से ही उसके लिए कई चालें बिछा चुके थे। जैसे ही शिकारी ने पहला कदम रखा, वह मैक्स द्वारा रखे गए केले के छिलकों पर फिसल गया। धड़ाम! वह सीधे कीचड़ में गिर गया। झाड़ियों के पीछे छिपे जानवर धीरे धीरे हंसने लगे। गुस्से में शिकारी उठकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह खरगोशों द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढे में गिर गया। बचाओ, बचाओ! वह चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। ऊपर से उल्लू ओलिवर ने मजाक करते हुए कहा, हो, तुमने हमारे जंगल के जानवरों से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? शिकारी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, वह मैक्स की बिछाई हुई बेलों में उलझकर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर गिर गया। वह सीधा शेर लियो के सामने जा गिरा। लियो ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, गुर्र, यह हमारा जंगल है, यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। डरा सहमा शिकारी अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और अपने जाल और पिंजरे को जंगल में ही छोड़ गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। उस दिन के बाद शिकारी ने कभी जंगल में लौटने की हिम्मत नहीं की। जंगल के सभी जानवर में जैसे ही सूरज ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे छिप गया, सभी जानवर एक बार फिर बुद्धि के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। लियो मुस्कुराकर बोला, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम सबसे मजबूत होते हैं। पूरा जंगल हंसी और खुशी की आवाज़ों से गूंज उठा। सभी जानवर चमचमाते सितारों के नीचे नाचने और गाने लगे, अपनी बहादुरी और एकता पर गर्व महसूस कर रहे थे। और इस तरह वह जादुई जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बन गया, जहां सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहते।